ओम शांति। मैं अचल अडोल आत्मा हर परिस्थिति पर विजय प्राप्त करने वाली ज्ञानी योगी तो आत्मा हूँ। आज बाबा हम बच्चों को विशेष एक बात समझा रहे हैं। बच्चे, तीव्र गति की सेवा करने का साधन है वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलाना। बाबा कहते हैं अपनी वृत्ति से दूसरों की वृत्ति को भी पॉजिटिव करना है। और यह करने के लिए बाबा कहते हैं अगर किसी भी ब्राह्मण आत्मा के अंदर किसी एक आत्मा के प्रति भी नेगेटिव भाव है तो बाबा कहते हैं वृत्ति काम नहीं करेगी। और अगर सर्व के प्रति मास्टर क्षमा के सागर बनते हैं, श्रेष्ठ वृत्ति धारण करते हैं तो बाबा कहते बच्चे बहुत बड़ी सेवा होगी। कितने भी भाषण करे, कितने भी प्रोग्राम करे, कितने भी प्लानिंग करे, कितने भी मीटिंग बनाए, परंतु बाबा कहते बच्चे जब तक स्वपुरुषार्थ का यह प्लान नहीं करेंगे कि वृत्ति को एकाग्र कर, वृत्ति को श्रेष्ठ बना करके, मास्टर क्षमा के सागर बन करके, सब कुछ भूल करके वृत्ति को जब तक श्रेष्ठ नहीं बनाया तब तक बाबा कहते हैं वायुमंडल को श्रेष्ठ नहीं बना सकते, तब तक बहुत बड़ी सेवा नहीं कर सकते। वृत्ति से दृष्टि, दृष्टि से बाबा का सारे संसार के वायुमंडल को परिवर्तन कर सकते हैं। एक स्थान पर बैठे बैठे बहुत दूर तक भी किसी आत्मा की वृत्ति को बदल सकते हैं, परंतु पहले बाबा कहते स्वयं का पुरुषार्थ चाहिए कि किसी भी आत्मा के प्रति नेगेटिव भाव को वृत्ति में धारण नहीं करो। समझ जाओ, नॉलेजफुल बन जाओ कि हाँ ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, परंतु बाबा कहते हैं अपनी सोच में उसे धारण नहीं करो। 6/10/2024 के अव्यक्त महावाक्य रिवाइज है 24/2/2002। टॉपिक है बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए अपनी व दूसरों की वृत्ति को पॉजिटिव बनाओ। आज विश्व कल्याणकारी बाप दादा अपने चारों ओर के बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चे के मन के उमंग भी देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं। सभी के मन में लक्ष्य एक ही है कि जल्दी से जल्दी बाप समान बने। लक्ष्य को देख, हिम्मत को देख, श्रेष्ठ संकल्प को देख बाप दादा खुश है। साथ साथ यह भी देख रहे हैं कि लक्ष्य सबका बहुत ऊंचे ते ऊंचा है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में लक्षण नंबरवार है। लक्ष्य और लक्षण समान होना अर्थात बाप समान बनना। जो सेवा की स्टेज पर निमित्त बच्चे हैं वह सदा एक ही संकल्प में रहते कि बाप को प्रत्यक्ष कैसे करें, कब होगा, ऐसे संकल्प चलता है ना। बाप फिर बच्चों से पूछते हैं अपने आप सभी संपन्न संपूर्ण स्वरूप में स्वयं कब प्रत्यक्ष होंगे। बाप का क्वेश्चन है बच्चों के प्रति कि वह डेट भी फिक्स की है कि वह डेट फिक्स नहीं होनी है। डबल फॉरेनर्स कहते हैं कोई भी प्रोग्राम की डेट 1 साल पहले फिक्स की जाती है, ऐसे कहते हैं ना। तो बाप कहते स्वयं को प्रत्यक्ष करने की डेट फिक्स की है। मीटिंग्स तो बहुत की है, करते ही रहते, आज फलानी मीटिंग है, आज फलानी मीटिंग है। अभी भी कितने मीटिंग वाले आए हैं, 3 मीटिंग वाले आज भी बैठे हैं। यह तो बहुत अच्छा, लेकिन इस मीटिंग की डेट फिक्स की है कौन सी है? जो सोचे वही बोल हो और वही कर्म हो। संकल्प, बोल और कर्म तीनों श्रेष्ठ लक्ष्य प्रमाण हो।
बाप दादा देखते हैं कि यह सर्व विश्व कल्याण के निमित्त बने हुए बच्चे सर्व आत्माओं के कल्याणकारी स्वरूप में स्टेज पर कब आएंगे। हर एक गुप्त पुरुषार्थ में है, लगन में है, यह भी बाप दादा देख रहे हैं। लेकिन इस विशेष संकल्प की लगन में मगन कब होंगे। लगन तो है, लेकिन निरंतर इस संकल्प को संपन्न करने में मगन रहना, अर्थात निरंतर इसी संकल्प को पूर्ण करने के प्रैक्टिकल स्वरूप में हो। अभी संकल्प और प्रत्यक्ष कर्म में अंतर है। होना तो है ही, करना भी बच्चों को ही है। बाप तो बैकबोन है ही। तो बाप दादा देख रहे थे कि सबसे तीव्र गति की सेवा है वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलाना। वृत्ति बहुत तीव्र रॉकेट से भी तेज है। वृत्ति द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन कर सकते हो। जहां चाहो, जितनी आत्माओं के प्रति चाहो, वृत्ति द्वारा यहाँ बैठे बैठे वहां पहुंच सकते हो। वृत्ति द्वारा दृष्टि और सृष्टि परिवर्तन कर सकते हो। लेकिन एक बात वृत्ति द्वारा सेवा करने में रुकावट डाल रही है। वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलता है। आपके जड़ चित्र अब तक लास्ट जन्म तक वाइब्रेशन द्वारा सेवा कर रहे हैं। देखा है ना, मंदिर देखे हैं। डबल फॉरेनर्स ने मंदिर देखे। देखे नहीं हो तो देख लेना, क्योंकि आपके ही मंदिर है। कुमारियां, आपके मंदिर है या इंडिया वालों के मंदिर हैं? सभी के मंदिर है। अच्छा, मुबारक हो। मंदिरों की मूर्तियां प्रत्यक्ष रूप में वाइब्रेशन द्वारा सेवा कर रही है। अर्थात आप आत्माएं मंदिर की मूर्तियां सेवा कर रही हैं। कितने भक्त वाइब्रेशन द्वारा अपनी सर्व इच्छाएं पूर्ण कर रहे हैं। तो हे चैतन्य मूर्तियां, अब अपने शुभ भावना की वृत्ति, शुभ कामना की वृत्ति से वायुमंडल में वाइब्रेशन फैलाओ। लेकिन कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन कहना पड़ता है। पांडव, लेकिन शब्द अच्छा लगता है? नहीं अच्छा लगता, लेकिन है या खत्म हो गया? इसके लिए सबसे सहज विधि है, पहले हरेक अपने अंदर चेक करो। 1 सेकंड में चेक कर सकते हो। अभी करो, सेकंड देवे क्या कि बोलने में सेकंड मिल गया। अभी अपने अंदर चेक करो, मेरी वृत्ति में किसी भी आत्मा के प्रति कोई नेगेटिव वाइब्रेशन है? विश्व का वायुमंडल परिवर्तन करना है, लेकिन अपने मन में किसी एक आत्मा के प्रति भी अगर व्यर्थ वाइब्रेशन या सच्चा वाइब्रेशन भी नेगेटिव है, तो वह विश्व परिवर्तन नहीं कर सकेगा। बाधा पड़ता रहेगा, समय लग जाएगा, वायुमंडल में पावर नहीं आएगी। कई बच्चे कहते हैं वह है ही ऐसा ना, है ही ना, तो वाइब्रेशन तो होगा ना। वायुमंडल में पावर नहीं होगी। बाप को भी ज्ञान देते हैं, बाबा आपको पता नहीं है वह आत्मा है ही ऐसी। लेकिन बाप पूछते हैं
वह खराब है, रॉन्ग है, होना नहीं चाहिए। लेकिन खराब को अपनी वृत्ति में रखो। क्या यह बाप की छुट्टी है? जो समझते यह बाप की छुट्टी नहीं है, वह एक हाथ उठाना। टीवी में दिखाओ दादी को, आप देख रही हो ना? अच्छा याद रखना, हाथ उठाया था, डबल फॉरेनर्स ने भी उठाया। बाप दादा की टीवी में तो आ ही रहा है। जब तक हर ब्राह्मण आत्मा के स्वयं की वृत्ति कैसी भी आत्मा के प्रति वाइब्रेशन नेगेटिव है, तो विश्व कल्याण के प्रति वृत्ति से वायुमंडल में वाइब्रेशन नहीं फैला सकेंगे। यह पक्का समझ लो। कितनी भी सेवा कर लो, रोज 8-8 भाषण कर लो, योग शिविर लगा लो, कई प्रकार के कोर्स करा लो, लेकिन किसी के भी प्रति अपनी वृत्ति में कोई पुराना नेगेटिव वाइब्रेशन नहीं रखो। अच्छा वह खराब है, बहुत गलतियां करता है, बहुतों को दुख देता है, तो क्या आप उसके दुख देने में जिम्मेवार बनने के बजाय उसको परिवर्तन करने में मददगार नहीं बन सकते? दुख में मदद नहीं करना, उनको परिवर्तन करने में आप मददगार बनो। अगर कोई ऐसी भी आत्मा है जो आप समझते हैं बदलना नहीं है, चलो आपकी जजमेंट में वह बदलने वाली नहीं है, लेकिन नंबरवार तो है ना, तो आप क्यों सोचते हो यह तो बदलने वाली ही नहीं है? आप क्यों जजमेंट देते हो? वह तो बाप जज है ना। आप सब एक दो के जज बन गए हो क्या? बाप भी तो देख रहा है, यह ऐसे है, वह ऐसे है, वह ऐसे है। ब्रह्मा बाप को प्रत्यक्ष में देखा, कैसी भी बार बार गलती करने वाली आत्मा रही, लेकिन बाप दादा विशेष साकार रूप में ब्रह्मा बाप ने सर्व बच्चों प्रति याद प्यार देते, सर्व बच्चों को मीठे मीठे कहा। 2-4 कड़वे और बाकी मीठे, क्या ऐसे कभी कहा? फिर भी ऐसी आत्माओं के प्रति भी बाप रहमदिल बने, क्षमा के सागर बने। लेकिन अच्छा आपने अपनी वृत्ति में किसी के प्रति भी अगर निगेटिव भाव रखा, तो इससे आपको क्या फायदा है? अगर आपको इसमें फायदा है, फिर तो भले रखो, छुट्टी है। अगर फायदा नहीं है, परेशानी होती है, वह बात सामने आएगी। बाप दादा देखते हैं, उस समय उसको आईना दिखाना चाहिए। तो जिस बात में अपना कोई फायदा नहीं है, नॉलेजफुल बनना अलग चीज है। नॉलेज है, यह रॉन्ग है, यह राइट है। नॉलेजफुल बनना रॉन्ग नहीं है, लेकिन वृत्ति में धारण करना यह रॉन्ग है, क्योंकि अपने में ही मूड ऑफ, व्यर्थ संकल्प, याद की पावर कम, नुकसान होता है। जब प्रकृति को भी आप पावन बनाने वाले हो, तो यह आत्माएं, वृत्ति, वाइब्रेशन और वायुमंडल तीनों का संबंध है। वृत्ति से वाइब्रेशन होते और वाइब्रेशन से वायुमंडल बनता है, लेकिन मूल है वृत्ति। अगर आप समझते जल्दी जल्दी बाप की प्रत्यक्षता हो, तो तीव्र गति का प्रयत्न है,
सब अपनी वृत्ति को अपने लिए और दूसरों के लिए पॉजिटिव धारण करो। नॉलेजफुल भले बनो, लेकिन अपने मन में निगेटिव धारण नहीं करो। निगेटिव का अर्थ है किचड़ा। अभी अभी वृत्ति पावरफुल करो, वाइब्रेशन पावरफुल बनाओ, वायुमंडल पावरफुल बनाओ, क्योंकि सभी ने अनुभव कर लिया है। वाणी से परिवर्तन, शिक्षा से परिवर्तन बहुत धीमी गति से होता, लेकिन बहुत धीमी गति से। अगर आप फास्ट गति चाहते हो तो नॉलेजफुल बन, क्षमा स्वरूप बन, रहम दिल बन, शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करो। देखा, प्रत्यक्ष देखा है ना आप सबने। मधुबन में जो आते सबसे ज्यादा प्रभाव किस बात का पड़ता? वायुमंडल का। यहाँ भी चाहे सभी नंबरवार हैं, लेकिन ब्रह्मा बाप की कर्म भूमि है, बाप दादा की वरदान भूमि है। वह वायुमंडल परिवर्तन कर देता। अनुभव है ना? तो वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल बनाना, यह है तीव्र गति का दिल का छाप। वायुमंडल दिल में छप जाता है। सुनी हुई बातें भूल सकती हैं, लेकिन वायुमंडल का दिल पर छाप लग जाता, वह भूल नहीं सकता। ऐसे है ना? तो बाप दादा सुनते रहते हैं। प्रत्यक्षता कब होगी? आपस में रूह रिहान तो बहुत अच्छी करते। अच्छा है, बोलो पांडव, अभी क्या करेंगे? वायुमंडल पावरफुल बनाना, चाहे सेवा केंद्र है, चाहे जो भी स्थान है, प्रवृत्ति में हो, तो भी वायुमंडल पावरफुल। चारों ओर का वायुमंडल अगर संपूर्ण निर्विघ्न, रहम दिल, शुभ भावना, शुभ कामना वाला बन जाएगा, तो प्रत्यक्षता में कोई देरी नहीं। अभी बाप दादा ने जो डेट दी वह बाप दादा को याद है। हिसाब तो पूछेंगे ना, हर एक ने अपना अकाउंट तो रखा है ना। तो अकाउंट में बाप दादा यही चेक करेंगे, वृत्ति में, दृष्टि में, बोल में, रहम दिल, शुभ भावना और शुभ कामना वाली आत्मा कितने परसेंटेज में रही। अभी भी 15 दिन तो होंगे ना, ज्यादा है। अच्छा, जिसने नहीं भी किया तो 15 दिन भी कर लेना, तो भी पास कर लेंगे। बीती को बिंदी लगाना और रहम के सिंधु बन जाना, क्षमा के सिंधु बन जाना, बाप दादा ने ड्रिल कराई। सुना सभी ने? अच्छा, 3 मीटिंग वाले, स्पार्क वाले हाथ उठाओ। बहुत अच्छा। अभी इसी विषय पर रिसर्च करो। वायुमंडल कैसे प्रैक्टिकल में श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बना सकते हैं, रिसर्च कर रहे हो ना? तो ऐसा वायुमंडल बनाने के लिए क्या क्या बुद्धि में रखना, क्या क्या कर्म करना, संबंध संपर्क में करना है। अच्छा है, अपने आप को बिजी रखते हो। अगर बीच में कुछ रुकावट आई तो क्या आई, यह प्रैक्टिकल अनुभव करके देखो। सिर्फ पॉइंट्स नहीं निकालना, यह करना है, यह करना है नहीं, करो, अनुभव करके एग्जाम्पल बनकर दिखाओ। यह एग्जाम्पल औरों को भी सहयोग देगा। ठीक है ना?
यह रमेश भाई निमित्त है, अच्छा है। अभी भी 15 दिन पड़े हैं, अभी लास्ट नहीं हुआ, अभी बहुत गया लेकिन थोड़ा है, तो स्पार्क वाले प्रैक्टिकल करके दिखाओ, देखो भी और औरों को दिखाओ भी, ठीक है ना? कर सकेंगे, हो सकेगा। दूसरी मीटिंग, ट्रांसपोर्ट वाले हाथ उठाओ, सबको सुख देंगे। ट्रांसपोर्ट वाले, अच्छा बहनों के बिना तो गति नहीं है, तो ट्रांसपोर्ट वाले क्या करेंगे? सिर्फ यात्रा कराएंगे। ट्रांसपोर्ट वाले ऐसे आपस में प्रोग्राम बनाओ जो किसी भी आत्मा को कम से कम समय में दुख की दुनिया से पार करके थोड़े समय के लिए शांति की यात्रा करा सको। चलो, परम धाम तक पहुंचना मुश्किल है, लेकिन दुख की दुनिया की शांति की यात्रा तो कर सकते हैं। वह प्लान तो बहुत बनाओ, चारों प्रकार की यात्राओं वालों को बाप दादा का संदेश तो पहुंच ही रहा है, पहुंचाएंगे ही, क्योंकि कोई भी वर्ग रह न जाए। तीसरी मीटिंग, इंजीनियर की, तीव्र पुरुषार्थ का कोई प्लान बनाओ। सिर्फ सेवा का बनाया, इंजीनियर्स को हर मास तीव्र पुरुषार्थ का प्लान बनाना चाहिए। दादियां आपके साथी है, लेकिन इंजीनियर्स और साइंस विज्ञान वालों को कोई ऐसा प्लान बनाना चाहिए जो जल्दी जल्दी नई दुनिया आ जाए। बस यही मीटिंग करते रहेंगे, प्लान बनाते रहेंगे, कब तक? कोई तीव्र गति के पुरुषार्थ का प्लान बनाओ। अच्छा, अभी अचल एकाग्र शक्तिशाली बनो, वृत्ति को एकाग्र कर सकते हो। अभी अभी वृत्ति को एकाग्र करो। चारों ओर के सर्विसेबल बच्चों को सदा अपने श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा सेवा करने वाले तीव्र गति के पुरुषार्थी बच्चों को, मास्टर क्षमा के सागर बच्चों को सदा शुभ भावना शुभकामना द्वारा बहुत कमजोर आत्माओं को भी शक्तिशाली बनाने वाले ऐसे मास्टर सर्वशक्तिमान बच्चों को बाप दादा का बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। वरदान है, समय प्रमाण हर कार्य में सफल होने वाले ज्ञानी योगी तू आत्मा भाव। ज्ञान का अर्थ है समझ, समझदार उसे कहा जाता जो समय प्रमाण समझदारी से हर कार्य करते हुए सफलता को प्राप्त करे। समझदार की निशानी वह कभी धोखा नहीं खा सकते, और योगी की निशानी क्लीन और क्लियर बुद्धि। जिसकी क्लीन और क्लियर बुद्धि है वह कभी यह नहीं कहेगा कि पता नहीं ऐसा क्यों हो गया। यह शब्द ज्ञानी और योगी आत्माएं नहीं बोल सकती। वे ज्ञान और योग को हर कर्म में लाती है। स्लोगन है, अचल अडोल वही रहते जो अपने आदि अनादि संस्कार स्वभाव को स्मृति में रखते हैं। ओम शांति।